ग्रंथी है और दर्द देना कार्य है। दूसरा ग्रंथिया और उसका दिन अध्याय पवित्र बाइबल जो सी पढ़ना कि मिल गया है सारे। दूसरा ग्रंथिया उसका दिन अध्याय कि सारे चैप्टर मिल चुका है और फिर इधर जो पढ़ते हैं और इसकी पेजी आई को सी पढ़ना शुरू करते हैं कि असी फिर अपनी नेकनामी दसन लगे हाँ अथवा कई वांगू सानू भी तुहाडे कोल जां तुहाडे वल्लों नेकनामी दीयां चिट्ठियां दी लोड़ है। साडी चिट्ठी तुसीं हो जिहड़ी साडियां हिरदियां विच लिखी हुई है, जिहनूं सभे मनुख जानदे अते पढ़दे हैं। परतक है भई तुसीं मसीह दी चिट्ठी हो जिहड़ी साडी टहल दे राही सियाही नाल नहीं सगों अकाल पुरख दे आत्मा नाल लिखी हुई है। पत्थर दियां पट्टियां होते नहीं सगों मांस रूपी हिरदियां दियां पट्टियां होते। पढ़े गए वचन के प्रभु यीशु मसीह अपनी बरकत करो। ये सब तुसी अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम की महिमा हो। इस प्रभु का धन्यवाद है। इस प्रभु ने अपनी महान और बेहद कृपा के द्वारा संसार को अपने भवन में इकट्ठा किया है और सारे इकट्ठे होने का जो उद्देश्य है वो किसी इंसान की अदा करना नहीं बल्कि सारे इकट्ठे होने का उद्देश्य उस प्रभु के और भी नजदीक होना है, उसके वचनों को और भी जानना है और एक काम पवित्र आत्मा ही करता है क्योंकि कुरिन्थियों की पुस्तक के प्रकट करती है कि ये आत्मिक गल्लां हैं और आत्मा द्वारा ही बोलियां जाती हैं, आत्मा द्वारा ही समझियां जाती हैं। ये शरीर का काम नहीं है, ये आत्मिक काम है। ये आत्मिक काम से सब जानते हैं कि आत्मिक काम है। फिर जरूरी है कि वो महान पवित्र आत्मा साडे विच होवे ताकि अपने ही काम को जारी रख सके। ब्रदर आनंद का मैसेज है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मैसेज में ब्रदर आनंद क्या कि पवित्र आत्मा क्यों दिता गया, कलीसिया को पवित्र आत्मा क्यों दिता गया। पवित्र आत्मा इसलिए दिता गया ताकि जड़ा काम यीशु मसीह ने शुरू किया है वो काम लगातार जारी रहे। पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा का आना की है काम का लगातार जारी रहना। फिर काम किया है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा कौन है? पिता। पवित्र आत्मा कौन है? वचन।
प्रचार करने वाला भी पवित्र आत्मा, तो सुनने वाला भी पवित्र आत्मा। वो आत्मा जो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है वो ही कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ वचन को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि उसे ही प्रभु ने किया कि मेरी भेड़ है वो पराये के पीछे नहीं जाएगी, वो मेरी आवाज को पहचानती है। इसका मतलब ये आवाज तुसी इस युग में जो प्रभु की आवाज आई, इस युग में प्रभु की आवाज इस युग का मैसेज है। इस युग का मैसेज जो तुसी सुनिया गुआहियां के द्वारा, किताबों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा ये मैसेज जो घर तक पहुंच गया तो तुसी इनको कबूल किया, तुसी इहदे ते विश्वास किया, तुसी इहदे ते विश्वास किया, इहनूं कबूल कर लिया, इहदे ते आमीन किया। तुहानूं लग्गिया कि ये गल्लां सच्चियां है, तुहानूं लग्गिया कि ये प्रचार सही है, तुहानूं लग्गिया कि बिल्कुल ठीक प्रचार है, तुसी इहनूं कबूल किया इस युग दे वचन। ये तुसी नहीं सी, ये पवित्र आत्मा सी जिन्हें तुहानूं समझ बुद्धि दी कि कल जो ये गल्लां प्रगट होण। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज को की करेगी, पहचान दी है। हालेलुया, हालेलुया। कितना पहचान के तुसी, तब कितना पहचान आई, क्योंकि ये आवाज प्रभु यीशु की चुनी हुई दुल्हन ने स्वर्ग में पहला भी सुनी है। जिन्हें ये आवाज पहला सुनी है वो ही इस समय दे विच उहदी आवाज को पहचानेगा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो, प्रभु यीशु की महिमा हो कि इस लोग दे विच तुसीं उहदी आवाज को पहचानिया। और उहदी आवाज प्रभु का वचन है। हुण जिहड़ा प्रभु का वचन है वो बाइबल तो बाहर नहीं जाएगा, वो बाइबल के अंदर रहेगा, क्योंकि बाइबल सच्चाई है, वचन सच्चा है। और सच्चा वचन, सच्चा पवित्र आत्मा तुहानूं बाइबल तो बाहर नहीं लेके जाता, सच्चा पवित्र आत्मा तुहानूं बाइबल के अंदर लेके आवेगा। जिस तरह पवित्र बाइबल में लिखे गए एलिया नबी आवेगा, सबको का सुधार करेगा। वो एलिया नबी आया, उन्हें बालकां दे दिलां नूं किस तरफ मोड़िया, उन्हें पितरां दे वल मोड़िया, उन्हें देवां दे वल मोड़िया, पहली कलीसिया दे बुजुर्गां दे वल मोड़िया। हालेलुया। उन्हें समझो सानू बाइबल मान ले आंदा, सानू गड़बड़ चों बाहर कढिया, गड़बड़ बाबल है ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ और सानू लियांदा बाइबल दे वल, सानू लियांदा असली शिक्षा दे वल, सानू लियांदा असली जो मूल है, मूल आधार है, इस तरफ लियांदा गया। ये वही असली मैसेज है कि सानू बाइबल वल लियांदा गया है। हालेलुया, हालेलुया। कि तुसीं ਇਹਦੇ ਲਈ प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾद ਕਰਦੇ हो, ਇਹਦੇ ਲਈ प्रभु ਨੂੰ महिमा ਦਿੰਦੇ हो कि प्रभु तेरा धन्यवाद है, तू सानू वापस ले आंदा है, वापस अपने कलाम में ले आंदा है। ये मैसेज है जो तानू वापस बाइबल में लेके आया है। ये मैसेज है जो तानू बाइबल तो बाहर नहीं बल्कि ठीक बाइबल में लेके
ये वचन शक्तिशाली वचन है। ये वचन ही सी जो यीशु मसीह ने वचन बोलिया लाजर की कब्र उठे, लाजर तू बाहर कि यीशु के अंदर पवित्र ने क्या सदा किया कि यीशु के अंदर वो रचना है। उनसे किताब बयान कराती कि परमेश्वर का ये सारी पर पूरी पूरे विश्वास करती है। हालेलुया, सारी पर पूरी यीशु पे विश्वास करती। यीशु ने वचन बोलिया हे लाजर कब्र से बाहर आ। ये शब्द इंसान ने नहीं सी, ये शब्द रचनहारे ने सी, ये शब्द सगे प्रभु ने सी। ये शब्दों से जिन्हें क्या सूरज होने, ये शब्दों ने होने से जिन्हें क्या चांदन होने और चांदन को हुआ प्या, जिन्हें क्या सूरज आवे सूरज को हुआ प्या। और महान प्रभु ने शब्द टाले नहीं है, तूने बोल देता समझो हो चुका है। हालेलुया, पूरे वचन के अंदर आज भी ताकत है, पूरे वचन के अंदर आज भी शक्ति है। हालेलुया, ये वचन अर्थहीन नहीं है, ये वचन के ਵਿੱਚ शक्ति है, पर इनको प्रकट करने वाला भी कोई चाहिए है। ये तो लिखती है बाइबल की वचन है, शक्तिशाली है, पर एक ही है ये लिखती है। प्रभु यीशु ने नाम महिमा बढ़ाई मिले। मैं तो कटकाया है तुझे समझ लिया होगे मैं क्यों की जाएगा। होश आओ, कहीं देखा बंद शुरू हो गई है, ये बंद होनी है, पर मैं इसलिए किया कि होश आओ, अरे इसलिए शुरू किया है, शुरू कर लगे प्रचार। हालेलुया, वचन शक्ति है। उस प्रभु ने सब तो ऊपर अपने वचन को रखा है। प्रभु यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी नाल जिंदा नहीं रहेगा, पर हर एक उस वचन के नाल जड़ा प्रभु के मुंह से निकलेगा। ये उस प्रभु के मुंह से निकलेगा वचन है। हालेलुया, इसलिए बाइबल को सुनना बहुत बड़ी बात है, पढ़ना बहुत बड़ी बात है, और यदि उत्ते चलना उसको में बड़ी बात है। धन्यवाद करता है कि तुम सब आए हो सुनन ले, ते बड़े ध्यान नाल सुनो। सुनना वाले नूं जेड़ा सिर्फ वचन सुनदा है, तुम जानते हो बाइबल च यीशु ने की किया, जेड़ा सिर्फ सुनदा ही। बाइबल च यीशु मसीह ने उसनु मूर्ख किया, जेड़ा सिर्फ सुनदा। बुद्धवान उन्होंने क्या जेड़ा सुनदा है तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। पर ਤੁਸੀਂ सिर्फ सुनन वाले ਵਿੱਚੋਂ नहीं रहना। जे सिर्फ सुनन वाले होवोगे रैप्चर कभी भी नहीं जा सकते, उठाए जान ਦੇ ਵਿੱਚ कभी भी नहीं पहुंचने वाले। चाहे तुम जितना मर्जी सुन लो, जितना मर्जी सुनते रहो, पर चाहे रहो जेड़ा जिन्हें सुनिया है ते जेड़ा उस वचन को सुन के ਉਹਦੇ ਤੇ काम करता है, जेड़ा अपने जीवन को पूरा करता है। हालेलुया, इसलिए सुनना चंगी गल है, पर सुन के पूरा करना, सुन के जेड़ा पूरा करता है यीशु ਉਹਨੂੰ बुद्धवान कहता है। जेड़ा सिर्फ सुनता ही है, चर्च च सुनिया बाहर चर्च च निकले भूल गए, फिर कोई ध्यान नहीं कभी दिता, फिर प्रभु ने उन्हें मूर्ख किया है। ये बाइबल च लिखा गया, यीशु मसीह ने कहा ਉਹਦੇ बताया जिन्हें घर बनाने लगा तो घर वेच के बना लिया, क्योंकि मूर्ख सी। मूर्ख इसलिए सी कि उन्हें सिर्फ सुनिया है,
सुनिया है तो तौबा कभी की नहीं। जे तुम बपतिस्मे बारे सुनिया है तो बपतिस्मा लिया ही नहीं, तुम सिर्फ सुनिया है कि यीशु कहेगा कि शाबाश तू बड़ा देर सुनता रहा, मैं तेनों प्रतिफल देवांगा। याद रखो यीशु ने प्रतिफल उन्हें देना है, अपना सिंहासन उन्हें देना, चलो दे हर एक वचन पूरा करना है। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम दी महिमा और बड़ाई हो। प्रभु यीशु का वचन आज भी समर्थी है और सदा रहेगा। यीशु ने वचन के अंदर ताकत है, किस विश्वास कर रहे हो? हालेलुया, ये किसी इंसान का वचन नहीं बल्कि यीशु मसीह का कलाम का वचन है। हुण जो यीशु का ही वचन है इहदे विच शक्ति है, इहदे विच सामर्थ्य है। समझो कि हर एक चीज, हर एक बरकत प्रभु के वचन के विच है। हुण जो वचन शक्तिशाली है, ब्रदर ब्राउन हमने किया वचन परमाणु हथियार है, पौलुस ने क्या वचन तलवार है। ब्रदर ब्राउन हमने मैसेज में क्या कि प्रभु ने अपनी कलीसिया को सब तो बड़ा हथियार शुरू में ही दे दिता सी, क्या वचन से ये वचन हथियार है, वचन परमाणु हथियार है, वचन तलवार भी है। जब ब्रदर ब्राउन ने कहा वचन कौन है, वचन खुद यीशु मसीह है। ये तो उन्हें कलीसिया को शुरू में ही, शुरुआत में ही अपना आप दिता। वचन यीशु है, यीशु ने तानु की दिता अपना आप, यीशु ने अपना जीवन का दिता। यानी है कि यीशु का जीवन हर वाला जीवन है, जगत वाला वो कभी आकर नहीं जितनाया। एक कलीसिया ओही ही जीवन का अंदर है, ओही ही वचन का बोलिया। हालेलुया, प्रभु यीशु का नाम में महिमा कर मिले। ये वचन जीवन है और प्रभु ने अपना जीवन ही कलीसिया को दिता है। इस युग के अंदर प्रभु ने भरपूरी के नाल अपना वचन दिता। वचन यीशु का जीवन है। उनसे बाइबल जो पढ़िया है, ये लिखती बाइबल है। इस लिखती बाइबल दिया आयतां हैं, किताबां हैं, इस याद किताबां तो बनी बाइबल है। शब्द है, लिखती है, पर ये लिखती बाइबल ये पैसे ना खरीदी जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ते लोग, पर बाइबल मेरा यीशु मसीह ये लिखती बाइबल लैन वास्ते नहीं आ रहा। ये तो वचन कागज पर लिखा गया है, यीशु इनू लैन वास्ते नहीं आ रहा। यीशु आ रहा है तुहानू लैके लैन, क्योंकि तुसी यीशु मसीह दियां जीवित बाइबल आमीन है। ये लिखती है पर जीवित तुसी कि सब विश्वास कर रहे हो कि सब निशा कर रहे कि जीवित बाइबल तुसी हो, तुसी जिंदी बाइबल हो। ये लिखती है और तुसी जीवित हो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
भैनों ने प्रगट करना है कि उन्होंने अंदर क्या कैरेक्टर है बाइबल का। तुसी बाइबल हो, लोग तुहानू पढ़ते हैं। ये बाइबल को भी पढ़ता है जेड़े जिदा इस बारे जानता है, पर तुहानू कौन पढ़ता है? कि लोग तब पढ़ते हैं, कि लोग कभी जांच करते हैं, रिश्तेदार क्यों तब पढ़ते हैं। जो तुसी शादियां से जाते हो कभी रिश्तेदार तब मिलते हैं, तुसी अपने रोजमर्रा के काम से जाते हो, तुसी अपना बिजनेस करते हो, तुसी चाहे मेहनत मजदूरी का काम करते हो, कोई ना कोई काम मिलते हैं हर रोज लोग। तुसी दुकान पे जाते हो, बाजार में जाते हो और रोजमर्रा का तो बाहर निकल के लोग कानून पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि कौन है मेरे अंदर, वो तब नोट करते हैं, तब पढ़ते हो। मैनू भी हर किसी चाहे विश्वासी है, चाहे वो वर्शिप करने वाला चर्च में, चाहे वो डीकन है, चाहे बाहर चर्च इस बिल्डिंग के बाहर सेवा कर रहे, चाहे उन्होंने बेचो, चाहे खाना बना रहे हैं, जहाँ कोई सेवा कर रहे हैं बाहर जबरदस्त के, हर किसी को जेड़ा भी एक दूजे लोग एक दूजे को पढ़ते हैं। समझ लग रही है? वो देखते हैं की करते हैं मसीही लोग। ये कहते हैं मैं चर्च में जाती है, चर्च में जाना है कि ये की करते हैं, इनके काम कितना हुए, इन्होंने बोलचाल कितना जी, इनका वक्तो व्यवहार किस तरह का है, कितना का विश्वास है, हर चीज में पढ़ा जाता है। पर मैं कहूँगा कि तुम्हारे अंदर वो वचन है, उस प्रभु ने मुंह से निकला हुआ वो वचन के तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर वो यीशु का जीवन होगा, तुम्हारे अंदर यीशु ने गुण होंगे, तुम्हारे अंदर यीशु का स्वभाव होगा। हालेलुया, तुम्हारे यीशु का विश्वास होगा, क्योंकि पिता के गुण, पिता का जीवन ही उन्हें बेटियां बेटियां में जाता है। कि तुम यीशु ने बेटियां बेटे हो, तो यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर है, जो यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर है, जो लोग तुम देखेंगे उन्हें तुम्हारा जीवन नजर नहीं आएगा, उन्हें यीशु का जीवन नजर आएगा, उन्हें यीशु का स्वभाव नजर आएगा, उन्हें यीशु का प्रेम नजर आएगा, उन्हें यीशु की वफादारी नजर आएगी। हालेलुया, यीशु के नाम में महिमा उड़ाई मिले। इसलिए तुसी हो धरती के इस योग के अंदर, इस योग के विच तुसी हो जिन्हां ने वचन नूं प्रगट करना है। तुसी हो जिन्हां ने वचन नूं प्रगट करना है, सीन दे लेना है। समझ हो? तुसी हो जिन्हां ने यीशु नूं दृश्य ते लेके आना है। ब्रदर डॉन हमने अपने मैसेज किया, उन्हें क्या कि किसी ने यीशु को मिलना है, ताम सुनो यीशु मसीह की दुल्हन को मिलना पड़ेगा। तब समझ रहे हो कि मसीह की दुल्हन जो कौन नजर आएगा? बोल के दसो उठी करा, मसीह की कलीसिया जो कौन नजर आएगा? प्रभु यीशु मसीह। यीशु वचन है, उसी के बनोगे वचन, बोले जिंदियां चिट्ठियां, क्या ही जबरदस्त है, एकदम पश्चाताप में लेके आ जाएगा।
प्रभु का वचन एकदम गुठलियां लैके आता है प्रभु का वचन। उन्हें यही पूछना चाहता कि तुसी प्रभु नू प्रगट कर रहे हो। जेकर तुसी मैसेज नू सुनिया सुनिया कि यीशु मसीह नू त्रिशूल ते ले आ रहे हो, प्रगट कर रहे हो। ये हुई मसीह दी दुल्हन दी सेवकाई है। यीशु नू त्रिशूल ते ले आ मसीह दी कलीसिया नहीं आ सकती है यीशु, क्योंकि उन्होंने अंदर वचन है, तुम्हारे अंदर वचन है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम में महिमा बढ़ाएगी। तुसी यीशु को त्रिशूल ते ले आना है और किताबेगा ये वचन तुम्हारे अंदर होवेगा। जो अंदर दिल दे विच वचन नहीं है ते फिर यीशु त्रिशूल ते नहीं तुसी भी आ ही नहीं सकते। तुसी जीवित चिट्ठियां चिट्ठियां मरिया होया नहीं है, तुसी जिंदियां जिंदियां चिट्ठियां। तुसी मैसेज नवा मैसेज आया सीगा शायद, और उस मैसेज के अंदर ज्यादा ब्रदर ब्राउन एक गवाही है। एक रोगी बारे ब्रदर ब्राउन गल करता है। ब्रदर ब्राउन एक हॉस्पिटल से बुलाया जाता है, बच्चा बीमार से, वो माता पिता ब्रदर ब्राउन ने क्या कि डॉक्टर कहते कि हम अंदर नहीं आम जाए, क्योंकि बच्चे में इतना रो गया कि एड़ा प्रचार के अंदर गया वो पूरे जरासीम जेड़े वो इनू हो जाएंगे, एक दी वाइफ होंगे, ये बच्चा हो जाएंगे कि इदा जरा आप बच्चे हो गया प्रचार करो ये फैमिली तक तो बाकी समाज तक जाऊगा। इसलिए उन्हें कहते ब्रदर ब्राउन कहते अंदर नहीं जाम देना। और ब्रदर ब्राउन क्या उन्होंने बड़ा वो माता पिता चाहते सारे बच्चे की दुआ होगी, तो डॉक्टर कहते जाम नहीं देना। फिर इदा मने कि डॉक्टर वाली पूरी ड्रेस ब्रदर ब्राउन मंगवाई पूरी तरह कवर कर देता, सिर उत्ते हथां ते मुंह ते मास्क लगा देता, सारा कुछ कवर कर देता। नर्स उत्थे खड़ी सी, माता पिता उत्थे खड़े बैठे उत्ते हॉस्पिटल के रूम च। उस बच्चा डेड हो चुका, नर्स उत्थे और ब्रदर राम क्या नर्स उत्थे हंस रही थी। क्या किए गहरे सदमे में शायद चले गए हैं कि बच्चा जब मर चुका है तो दुआ करा रहे। और नर्स ने तो बच्चे ने माता पिता क्या कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मशीन देखो एक ही कह रही है दिल पे डैड है बच्चा। और वो दे बच्चे दे पिता ने क्या सिस्टर तुसी वो देख रहे हो जो मशीन नाम बता रही है, उन्होंने कहा मैं वो देख रहा यार जो वचन सब तुम जानते हो आज विश्वास की गल आया ब्रदर का यही है यीशु मसीह के लिए ये लोग तुसी क्या सकते हो कि बुजुर्ग बाप कह सकता है मैं एक विश्वास की कार्य जो मशीन कह रही है और क्या मैं वचन पे विश्वास करता हूं। प्रार्थना की थी उस बच्चे नहीं बाहर आया, ब्रदर राम क्या बच्चा वापस जिंदा आया और अपने आज भी ब्रदर राम कहना आज भी जिंदा आया। उस समय गल कर रहा सी एक ही है तरकीब पे के जहासी जरा यीशु को त्रिशूल ते लियांदा सीगा विश्वास के द्वारा यीशु आज भी त्रिशूल ते आंदा है। तुसी इंडिया च सुनाओ तुसी यीशु आज भी प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया, ये तुसी सारे नेचर एक विश्वास पे आ जाओ। ये ब्रदर गल ब्रदर राम ने नहीं कही, मैं नहीं कह रहा, ये तो एक भी बीमार वापस का नहीं जाएगा, प्रभु सारे के जीवन से काम करेगा।
विश्वास करता है। उठाए जाने वाला विश्वास मेरे प्यारे प्रभु के बेटियों और बेटों ऐमें नहीं आना, उठाए जाता विश्वास ऐमें नहीं मिलना, पहले आकर बेचा करनी पैनी है। ब्रदर क्या एक्सरे की कहते हैं, स्कैन की कह रही है, डॉक्टर की रिपोर्ट की कह रही है, ये ना देखो ब्रदर क्या यीशु मसीह नहीं देखो और वचन देखो। अपने हृदय च लैके जाओ। उधर असं मैसेज सारे कहते हैं मैसेज बड़ा महान है, मैसेज वर्गा कोई नहीं है, मैसेज का प्रचार बिल्कुल ठीक है और सारे गल सही है, पर इनू हूं समा आ गया प्रगट करने का, क्योंकि रैप्चर बिल्कुल नजदीक है। हूं आ गया है कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगी चो प्रगट करने का कि तैयार हो सारे कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगी चो प्रगट करने लिए तैयार हो। हालेलुया। फिर वो देखो जो यीशु खा रहा है, वो ना देखो जो अखां खा रहा है। शैतान तक हालात दिखाएगा, जागियो, शैतान हालात दिखाएगा कि तेरी कंडीशन खराब है, तेरे हालात गलत है, तेरे हालात बुरे हैं, तू फंस चुका है, तू दोस्त ले है, निकल नहीं सकता। एक शैतान हालात दिखाएगा कि हम कुछ नहीं हो सकता, पर मैसेज का विश्वास जिन्हें अंदर वचन है, जो जिंदा चिट्ठी बन चुका है, वो हालात नहीं देखो। और बाइबल जो जरूर आदि पुस्तक पढ़ोगे, बाइबल कहती है कि धर्मी बुरी खबर तो डरता भी नहीं है। धर्मी बुरी खबर सुन लगे डरता नहीं है। शत्रक मेशक और अबदनगो वो डरे नहीं थी जब उन्होंने क्या किया कि तुम बाल्टी पर 300 करना है, वो नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? क्योंकि वो वचन सिर्फ उन्होंने सुनिया नहीं थी, वचन उन्होंने अंदर थी। वचन की है यीशु का जीवन, और यीशु का जीवन उन्होंने अंदर से जानते थे जैसी मर्दी का मांगे मिलना तो यीशु है। आमीन, हालेलुया, इस नाम में महिमा बढ़ाई हो। हालेलुया। तुसी वचन नूं सीन ते लेके आना, वचन यीशु है, यीशु नूं सीन ते लेके आना। ये मसीह की गुणवत्ता का में है, क्योंकि हम किसी एक इंसान की सेवकाई नहीं है। इस युग में एक इंसान की सेवकाई हो चुकी है, उन सेवकाई है पूरी देह दी, पूरी बॉडी दी, पूरी कलीसिया दी। लेकिन मेरी गल समझे हूं, ऐसा नहीं है कि एक बंदा काम करेगा, नहीं, एक इंसान की सेवकाई इस युग में हो चुकी है, जो कि साढ़े 14 नबी विलियम मैक ब्रानहम है। वो एक बंदे की सेवकाई थी, पर हूं एक बंदे की सेवकाई नहीं है। हूं सेवकाई है मसीह की बॉडी दी, बॉडी देह दी, कलीसिया की सेवा है, कोटी सेवा है। कई बार सुना मारे जी गल हो रही है, बड़ी ऊपर लेवल की हो रही है। पहचान दसी जा रही। आज जो मैसेज पढ़ोगे, ब्रदर ब्राउन के मैसेज पढ़ोगे, ब्रदर ब्राउन का जरूर तुम ये जान लेते हो कि मैं कौन है। आज ही दिया जो मैसेज तारे पर करता कि असल में तुसी कौन, तुसी जिंदियां चिट्ठियां हो, किनिया चिट्ठियां मसीह मसीह की जी चिट्ठी है, एक उदासी वाली चिट्ठी नहीं, ताकि तो पढ़ के कहते उदासी शान है, एक उदासी वाली चिट्ठी तो नहीं। मसीह वो है
कि जो कोई उदास भी है तुहानू मिले, तुहानू एक उदास इंसान मिले, तुहाडा रिश्तेदार कोई भैन भरा दोस्त मित्र उदासी विच है, तुसीं मसीही हो, तुहाडे अंदर बचने वो उदास बैठा है, तुहाडे अंदर कलाम है, तुसीं उहदे लागे जाओ, उहदे च तब्दीली आ जानी चाहिए। उन पता लग जाना चाहिए कि मेरे लागे सचमुच चर्च जान वाला विश्वासी बैठा सी, मेरे लागे कोई आम विश्वासी नहीं से बैठा, संस्थावां वाला मेरे लागे वो बैठा कहते मजबूर हो जाए, मेरे लागे एनएमएस का विश्वासी बैठा है, क्योंकि हमारे अंदर वचन है। मैं कह रहा हूं वचन जो सर्वशक्तिमान है, तो वचन सदा काम करता है। तो याद मूसा ने 12 खोजी भेजे थे, हालेलुया, 12 खोजी मूसा ने भेजे, और किसने भेजे सी कि जाओ और खबर दो, में रिपोर्ट दो। हुण जे 10 सी उन्होंने रिपोर्ट की सी, उन्होंने रिपोर्ट सी, जो उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट दसी, कलीसिया रोन लग गई, इन्होंने की रिपोर्ट दी कि रोन लग पे सारे, इसलिए रोन लग गए कि हुण बनेगा की सर। उस रिपोर्ट ने कलीसिया के विच इन्नी बेप्रतीति लेके आए हो कि मूसा के विरोध खड़े हो, मूसा पूरे शब्द बोलने लगे। की देख रहा सी उन्होंने, वो दसा ने की देखा, उन्होंने दैनिक देखे, उन्होंने कलाम दे तरतीबी कंडीशन हालात देखे, उसे दैक देखे, हिंदी मोरी विरोधी दुश्मन देखे, और उन्होंने कहा कि असली उन्होंने अगे बिल्कुल छोटिया छोटिया भिड्डियां हैं, वो समर्थी है, असी कमजोर हैं, असी उन्होंने लड़ नहीं सकते, असी उन्होंने जित नहीं सकते, असी ते हार जाना है, असी एवं मर जाना है। मूसा के पीछे लग के एवं मिस्र में छड्या और इत्थे आ गए, कोई कमरा भी नहीं मिलिया। ये 10 का प्रचार से बेप्रतीति वाला, उन्होंने प्रचार से कोई रेवलेशन नहीं थी, उन्होंने प्रचार से असी नहीं निकलना, पर उन्होंने तो बाद समा यहोशुआ कलेब का समय, और यहोशुआ कलेब ने वो दसना शुरू किया जो उन्होंने दसा ने नहीं देखा, जो दसा ने नहीं देखा। दसा ने की देखा हालात, उन्होंने देखी कंडीशन, उन्होंने देखी समस्यावां, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि नहीं असी योग ही नहीं है, असी काबिल नहीं है, असी कर नहीं सकते, साढ़े को होना ही नहीं है। पर यहोशुआ कलेब ने की, यहोशुआ कलेब ने ये दसिया, यहोशुआ कलेब ने बयान किया, क्योंकि यहोशुआ कलेब का ध्यान कंडीशन वाल नहीं सी, उनका ध्यान हालात वाल नहीं सी, यहोशुआ कलेब का ध्यान सी कि साडा प्रभु जो समर्थी, साडा प्रभु जो सर्वशक्तिमान है,
साडा प्रभु जो बोलता है तो उस तरह हो जाता है। यहोशुआ कलीम का ध्यान कंडीशन वाला नहीं सी, हालात होते नहीं सी। यहोशुआ कलीम का ध्यान सी वचन दे वाग्या ओदा ध्यान सी जो उन्होंने विखाई नहीं दिए जाए खानाल पर वो अंदरूनी खाना वो देख रहे सी अब्राहम नाल कीता होया वादा। उनका ध्यान कमाने वाला सी, उनका ध्यान कीते हुए वादे वाला सी। हालेलुया। जिन्होंने ध्यान इस बाइबल वाला है, इस बाइबल क्या तुसी जिंदियां चिट्ठियां हो। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा की आई हो। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ सहूलतां। संस्थावां वाली चिट्ठी ने दसना है ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सहूलतां, चिन्ह, अचंभे, स्पोर्ट, उन्होंने दिखाई बड़ी बड़ी भीड़, उन्होंने दिखाना है संस्थावां की चिट्ठी है। उन्होंने कोई वखरा ही दसना है। तेल की बोतल रिस्ट बैंड वो भी बहुत कुछ कि यीशु की चिट्ठी हो सकती है कि यीशु ने काम इस तरह से कदे भी नहीं वचन नहीं आए ज्ञान करता। ये लोग यीशु की चिट्ठी नहीं है, जो यीशु मसीह की चिट्ठी है। थोड़ा दिखता दिल में आया हुआ वचन ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ नहीं है, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੈ यीशु मसीह ਨੂੰ त्रिशूल दिखाया गया। ये मेरी गल समझना, यीशु मसीह को त्रिशूल से पेश करना। आमीन, हालेलुया। आओ मैं बताना कि चेले यीशु मसीह दियां चिट्ठियां सी। आमीन। मैं आज देख रहा है आज की है हो चुका। आज लोग आज विश्वासी चर्च में विश्वासी है, आज विश्वासी सिर्फ चर्च में विश्वासी है, चर्च तो बाहर वो कुछ हो ही नहीं। ये मसीहत नहीं है, ये मसीहत नहीं है। ब्रदर दान ने कहा कि जेडी नूह दी किश्ती सी ओदी लंबाई अंदरों भी सी और बाहरों भी सी, दोवां साइड तो सी। जिदा मतलब यह है कि जानिए कि अंदरला पासा कई कहते कि प्रभु ने अंदरों देखना है तो बाहर थोड़ी प्रभु ने देखना। प्रभु के अंदर वाले का मतलब यार तो कहते बाहर जो मर्जी करो, प्रभु बाहर वाले का कोई मतलब नहीं कि यीशु नहीं मतलब बाहर वाले का। ये बॉडी दान बनाने वाला यीशु है कि उन्होंने कहना कोई मतलब नहीं। मतलब है कि नूह दी किश्ती ने अंदरों की ओदी लंबाई की और बाहरों भी की थी। जिसका मतलब है विश्वासी अंदर भी हो जाए बाहर भी हो जाए और चर्च में भी हो जाए, चर्च में बाहर भी हो जाए। हालेलुया। कि वो चर्च में मसीही है तो ब्याह शादियों से चलाने उत्थे भी मसीही रहेगा।
वो तो दुनिया का रंग नहीं चढ़ेगा, तो दुनिया भर का नहीं बनेगा। बाइबल च एक समा सी जो इजराइलियों ने कहा असी ओदे वर्गा बनना है जिस तरह के फलस्तीनी है। फलस्तीनी किस तरह के सी? उन्होंने कराया है कि साडा भी एक राजा होना चाहिए था, सामने का राजा चाहिए। क्यों? क्योंकि फलस्तीनियों के राजा है, मोरियों के राजा है, उन्होंने को राजा है, साडे कोल है ही नहीं, इसलिए सानू राजा चाहिए है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਲੀਸਿया ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ उधर देखो इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है, इन्ने बड़े बड़े गोरे उठे चिन्ह कि ये चीज मंदो कर दिया कि भीड़ ज्यादा करते समझते हो। वो एक ही देखणगे कि भीड़ च हो की रहा है, ज्यादा रश च हो की रहा है कि उठाए जान का कलाम दसिया जा रहा है। उन्होंने मेरा मतलब नहीं, वो ये देख लिया कि काम कितने हो गए, काम कितने हो गए। वो ये देख लिया कि साडे बारे भेद कौन दस रहा है। जादूगर भी दस देते, हाथ बेकन वाले भी दस देते हैं, समझते हो? हाथ बेकन वाले भी दस देते हैं। पर वो जीवन का प्रचार किसे को नहीं? जीवन का प्रचार उठाए जाने वाला विश्वास इस मैसेज के विच पाया जाता है। हालेलुया। आज समा है वचन नू प्रगट करन दा, संस्थावां च वचन प्रगट नहीं होवेगा। जे वचन प्रगट होता है या होवेगा वो है असली चुनी हुई कलीसिया जिन्ना जेड़े प्रभु दे जिंदा कलाम दी चिट्ठियां बन चुकी है। आमीन। तो यादव ब्रदर ब्राउन कहते जो चाइनीज लोग अमेरिका दे विच गए, तो चाइनीज लोग अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो नहीं जानते, तो उन्होंने काम किया धोबी का, कपड़े धोने का, प्रेस करने का, ये काम मिले। तो ब्रदर ब्राउन क्या जो काम मिले वो कपड़े धोते सी, कपड़े प्रेस करते सी, जेडे भी लोग आते उन्होंने कपड़े दें। तो फिर जो उन्होंने को कपड़े लेंदे सी, एक कागज लेंदे सी, एक अनोखे तरीके दे नाल वो पेपर नूं कटदे सी। एक टुकड़ा अपने को, एक टुकड़ा किसी को। उहदे कोल जेड़ा अपने कपड़े दे के गया, आज जो वापस आते अपने कपड़े लैन, लैंग्वेज भाषा आती नहीं, वो की करते सी कागज के टुकड़े उसी कागज के नाल जोड़ते सी कि ठीक तरह फिट बैठ गया। ये तो ठीक तरह फिट बैठ गया है, फिर वो कपड़े उन्होंने दिते जाते थे। ब्रदर ब्राह्मण ने क्या कितना ही जबरदस्त तो लैंग्वेज नहीं सी जानते, पर की करते थे पेपर नूं अनोखे तरीके नाल कटदे सी कि एक टुकड़ा अपने कोल और एक जेड़ा है किसी दे कोल हुंदा सी। नबी ने कभी नकल नहीं सी की जा सकती, क्योंकि एक टुकड़ा वो अपने कोल रखता सी, वो पूरी तरह फिट आना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में महिमा से बढ़ाई मिले। मेरे प्यारे प्रभु की भेंट के प्रभु के बेटो जानो कि तू जाने यीशु मसीह भी दो हिस्सा जो होया न मैसेज का नाम है नबी चगाई। नबी चगाई जो ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि बोला
ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਗਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ और मेरे पापा ने सत्ता मरा की किताब के अनुसार जागदाई का काम चल रहा है, पर वही यीशु मसीह ओदा एक हिस्सा आत्मा कह लो कि आज भी सही अगवाई कर रहा है। पर जानो कि वो बाइबल यीशु मसीह जो है बाइबल के अनुसार पौलुस कह रहा है कि वो की है कलीसिया का सिर है, पर एक हिस्सा तुसी वो सिर है बॉडी तुसी। ये समा जो है सिर का और बॉडी का जुड़ना है, संपूर्ण मनुष्य का ढांचा मैसेज। ब्रदर ब्राह्मण ने क्या कि उस मैसेज के विच ब्रदर ब्राह्मण ने क्या विश्वास, सामर्थ, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे का प्रेम, ये 7 गुण है। 7 गुण जो अंदर आएंगे फिर ही चोटी का पत्थर काटे चला गया और चोटी का पत्थर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। चोटी का पत्थर मसीह है। ये मतलब एक हिस्सा तुसी हो, एक हिस्सा प्रभु है। पर एक समा आ रहा ऐसे जो ऐसे दिनों के विच जो पूरी तरह मसीह अपनी कलीसिया के अंदर होवेगा। हालेलुया। आप थोड़ा जिहा उदाहरण दे के मैं बाइबल जो पढ़दा है थोड़ा जिहा पवित्र बाइबल के विच तुसीं मेरे नाल बाइबल खोल सकते हो। रसूलां दे ग्रंथ उसदा 3 अध्याय, रसूलां दे ग्रंथ प्रेरितों के काम उसदा 3रा अध्याय और जो पहली आयत में पढ़दा बाइबल च लिखिया पतरस अते यूहन्ना प्रार्थना करन दे वेले तीले पहर हैकल नूं चले जाते थे अते लोग एक जवानरू नंगे चुकी नहीं जाते सन कि हम रोज हैकल के फाटक कोल जेड़ा सोहना सदीदा है बहाल होते सन भई हैकल जान वालियां को पिछा मंगे। जब पतरस अते यूहन्ना ने हैकल विच जांदियां वेखिया तां उन्हां कों भिक्षा मंगी। तो पतरस ने यूहन्ना दे नाल ओनू ध्यान नाल वेख के आख्या कि साडे वल वेख। तां उहने उन्हां कोल कुछ लभण की आशा करके उन्हां वल ध्यान कीता, पर पतरस ने आख्या सोना चांदी तां मेरे कोल नहीं, पर जो मेरे कोल है सो तेनू दिंदा हां। यीशु मसीह नासरी के नाम नाल तुर फिर। तां उसने ओदा सज्जा हाथ फड़ के ओनू उठाया। उसे वेले ओदे पैर और गिट्टे तगड़े हो गए अते ओ उठ के उठ खड़ा होया अते तुरन लगा और तोड़दा अते छाला मारदा अते परमेश्वर की उस्तत करदा होया उन्हां नाल हैकल विच गया। हालेलुया। ये पहला चमत्कार है जो चेलियां द्वारा होया। उन्हें पहला चमत्कार की सी बड़े ध्यान से सुनना। कभी एक काम यीशु का गया सा दिखाया सी वही पवित्र आत्मा चेलियां दे अंदर है। एक ही सी वही काम का लगातार जारी है। हुन चेले की कर रहे अपने विचों मसीह नू प्रगट करे। चिन्ना द्वारा सिर्फ नहीं पर लिखो एक मन सी उन्हां दे विच सिद्ध प्रेम सी, उन्हां दे विच सत्य गुण सी, विश्वास, सामर्थ, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे का प्रेम। और
राजनीति नहीं सीखे, उन्होंने राजनीति नहीं सी, वो शुद्ध हृदय सी, उन्होंने अंदर पवित्र आत्मा सीगा, उन्होंने कोई काम सी मसीह को प्रकट करना। ये मैसेज वापस अपनी क्रिश्चियन उसी जगह से लेके आ गया। और एक आई कसी पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों, फिर वापस इस जगह जाना। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और दिन पहली आयत, बड़े ध्यान से सुना। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पहली आयत मैं पढ़ने लगा। इस जगह देखा, हे प्रभु, पौलुस कह रहे, हे प्रभु, जहां मैं तुहानू परमेश्वर की साखी की खबर दिंदा होया तुहाडे कोल आया तां वचन जहां ज्ञान की उत्तमताई नाल नहीं आया। पौलुस कह रहे, जो मैं तुहाडे कोल आया परमेश्वर की खुशखबरी सुनाता होया, कहता वचन जहां ज्ञान की उत्तमताई के करके नहीं, सिर्फ कि नहीं मेरे को वचन है और मेरे को बड़ा ज्ञान है, बड़े उच्च लेवल का वचन है, कहता क्यों जो मैं ये ठान लिया भाई मसीह यीशु सगों सलीब दिते हुए मसीह तो बिना तुहाडे विच किसी होर गल ना जान। पौलुस की कह रहे थे, वो कह रहा है मैंने ठान लिया भाई यीशु मसीह सगों सलीब दिते हुए मसीह तो बिना तुहाडे विच किसी होर गल ना जान। वो कह रहे जिन्नू मैं बेचना चाहता तुहाडे विचों बाकी गल्लां नहीं, उन्हें क्या मैं सिर्फ तुहाडे विचों सलीब दिते हुए मसीह नूं देखना चाहता है। कितनी मेरी गल समझ पाए हो जी? ये ब्रदर ये प्रचार पौलुस का है, तो नबी ने क्या मैं वो प्रचार किया जो पौलुस ने किया, मैं वो प्रचार किया जो पतरस ने किया है। नबी नहीं चाहता है कि इस जुग विच जेड़ी क्रिश्चियन खड़ी होवे ओदे विच मसीह नजर आवे, वो मसीह अल्लाह में दिखावा होवे, उन्हें को सिर्फ गल्लां ही ना होन। पौलुस कह रहा मैं सिर्फ गल्लां नहीं सुनाया और एक आई करके पढ़दे आ अते मैं दुर्बलताई के पैर ते वड्डे कांबे नाल तुहाडे कोल रहंदा सा अते मेरा वचन अते मेरा प्रचार ज्ञान दियां मनाउण वालियां गल्लां दे नाल नहीं, सगों आत्मा ते समर्था दे नाल, समर्था दे प्रमाण नाल। कहदा सिर्फ वचन नहीं सी, ज्ञान नहीं सी, बल्कि प्रमाण भी सी, प्रकट भी सी। और जाने मैं भी चाहता है कि विच सिर्फ मसीह नूं देखना, पर आज इतना है नहीं। तो बात जमान बपतिस्मा लेने जमान इतना है नहीं। चाहिए सी मसीहत प्रकट होनी, पर लड़ाई झगड़े चाहिए सी मसीहत प्रकट होनी। जो मसीहत क्या जो माफ करना नहीं है, जो मसीहत क्या जो वचन की अनख भी चाहिए है, जो मसीहत क्या फिर सही डिसीजन भी चाहिए है, सही डिसीजन है, सही फैसला तुम तो लेते हो जो तेरे को रेवलेशन है वो तो बात के नहीं है वाले। फेल मैं समझता फेल हो गए, सही फैसले लेने को विश्वासी वचन के स्टैंड लेना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में ध्यान मारना कितने कितने फेल हुए, सब कभी समाज की खड़े रहने का वचन फेल हो गए। बहुत अपनी जिंदगी में लंबे समय तक जिंदगी चाहे जितने तुम रिश्तेदारों को अहमियत दी वचन छाड़ते हो
कि प्रभु कमजोर है? वो कमजोर नहीं है। वो कमजोर नहीं है। बाइबल क्या कहती है कि रूथ जो वापस बैतलहम आई, रोज समय आई जो वाटी का समा फसल वड्डी जा रही थी, उन्हें तो 50 वाटी का समय की समाप्ति होना है। बाइबल में लिखा है कि समय की समाप्ति होना अंत है। रूथ कब आई? मैं समाज का समय हूं ये जो समाप्ति बन जा रहे हैं, जो रूथ से प्रकट होगा समय। पर रूथ वो कितने काम कर रही थी? खेतर। अच्छा जी, अचानक उन्हें किने खेत में चली गई? समझ लो, वो खेता में चली गई सिद्धे चुगन पर जो वाटे सी वाटिया के उत्ते वास ने एक नूं मुकर्रर कीता सी, बटन वालियां दे उत्ते एक नूं मुकर्रर कीता सी। वास जब आया तो सीधा रूथ को नहीं गया, सीधा नहीं रूथ को गया, वास किने को गया? जेडे बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने मेरी गल जरूर समझ लेंगे। वास सीधा ही रूथ को नहीं चला गया। वास किने को गया? वाटे को भी नहीं गया। वास गया ओदे कोल जेड़ा वाटिया उत्ते मुकर्रर सी, जेड़ा वाटिया उत्ते मुकर्रर सी। रूथ वास ने उनसे पूछा, ये कौन है जो सीधे जो गई है? जेड़ा वाटिया उत्ते मुकर्रर सी उन्हें पहचान कराई, ये रूथ है, ये मुआपन है, ने उम्मीद लगाई है और तेरे खेता में सीधे जो गई है। हालेलुया! कि समय में हो भगवान यीशु मसीह का प्रगटावाया, रूथ कलीसिया का प्रगटावाया। इन्हां दोवां दे दरमियान एक है जेड़ा कलीसिया दी पहचान मसीह नाल करवाया। हालेलुया! और जब मुकर्रर कीता गया वो प्रगटावा इस जुग दे नबी ने। हालेलुया! ये कलीसिया दी काम पहचान कराई है मसीह नाल, जिन्हें सच्चे वचन की पहचान कराई है, जिन्हें सत्य कल्चर की पहचान कराई है। हालेलुया! जिन्हें सच्चे प्रकाश की पहचान कराई है, जिन्हें सत्य गुणों की पहचान कराई है। तो ये चुना नाम की महिमा हो। तो रूथ किने खेता में चली गई? वास ने तुसी भी किने खेता चाहे हो? वास का खेत और वास का खेत जो है वो इंटरनेशनल है। आज बहुत सारे खेत हम संस्थान जथेबंदियां मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल प्रेस्बिटेरियन बहुत ज्यादा खेत है। पता ना जब प्रभु ने खींचा इस खेत पर, प्रभु खींचा समय के संदेश पर। हालेलुया! और तुसी ओदे उस खेत च आ गए जेड़ा उस नगर च सब तो ज्यादा अमीर सी। हालेलुया! ये चुनाव की महिमा बढ़ाई हो। तुसी किने को आए हो? यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया! आज के सोचन नहीं की बनेगा मेरा, कहीं तो चिंता हो जाती है, टेंशन पै जाती कि नहीं मेरा की बनेगा, मेरा कम रुक गया, कम छुट गया, तो प्रॉब्लम आएगी, समस्या खड़ी होगी, आ हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जब तुम रह गए थे
रैप्चर तो रह गए, फिर की हो गई? जी एक चीज धरती पे रह के मसीह को नुकसान में उठाया जाना हो गया, धरती पे रह गए, मेहनत का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं बस समाप्त कर रहा था और मैं ये दस रहा सी कि आज कोई कहते हैं मेरा रिश्तेदार हो गया, पता नहीं की बन जाना, मेरा इतना हो गया तो पता नहीं की हो जाना। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ, आए किने कोल हो। रूथ किने खेत चली गई सी बुआज में, तुसी किस मैसेज विच किस कलाम केड़ा कलाम सुनने यीशु मसीह दा। रूथ ओदे कोल चली गई जो सी इलाके में सब तो अमीर सी, तुसी ओदे कोल आए हो जेड़ा राजा का राजा, तुसी ओदे कोल आए हो जो सब तो शक्तिशाली है, तुसी ओदे कोल और चिट्ठियां चिट्ठियां करो मसीह को प्रगट कर कि चेले विचों मसीह प्रगट हो रहा सी। हालेलुया। मैं माफ करना थोड़ा सा मेरे जो मन कहना चाहते गल रह गई। रूथ नूं चिंता करने की जरूरत नहीं सी जो दी मुलाकात बुआज नाल होई। कि आमीन है। रूथ नूं फिर कोई टेंशन नहीं सी। बुआज ने क्या है, रूथ तुम घर चली जा, अगे हम क्या करेंगे, जो करना कौन करेगा। किस ये सिर्फ रूथ की किताब ही नहीं है, बाइबल वो तस्वीर है। मैं कहूंगा आज रूथ की जगह पे अपने आप को रख लो। कंडीशन बुरी है, खराब है, ते अपनी हालात पूरी जगह पे रख लो। जे आए हो तो फिर पूरा भरोसा रख लो। रूथ ने कुछ नहीं सी करना, उन्हें बस विश्वास करना। रूथ का काम सी उन्हें चलना च जाए और रूथ ने चलना च गई। रूथ और बुआज की एक मुलाकात से बुआज ने रूथ को किया, उन घर चली जा, उन न्याय करना समझ हो। उन दूसरी जो करना है यीशु पे चलना चाहना, वो है विश्वास करना, वो है भरोसा रखना। अगे फिर काम मेरा यीशु मसीह करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान वो साडा छुटकारा करता है और उन्हें कीता है। चेलियां के विचों वही ही मसीह प्रकट हो रहा है। हालेलुया। कि हम तुहाडा ते मेरा समा नहीं है, जी हां तुहाडा ते मेरा समा आ चुका है। हुण साडा काम है मसीह को प्रकट करना। छोटी जी गल है कि मैं दस लगा तेरे सारे दे जीवनां च बरकत लेके आवेगी। बहुत गलतियां जिहड़ियां हुंदियां है कई बार छुपियां रहंदियां ते प्रभु प्रकट करेगा। ब्रदर ब्राह्मण की संगति च एक भाई से संगति तो बाद अक्सर जो बहुत दूर तो आते क्योंकि होटल सी कोल और खाना खाते सी होटल च। एक अजिहा भाई सी जिहड़ा जिन्हें खाना खाता
माफ करना वो सीगा अपनी गड्डी शायद ठीक कराई सी, उन्हें अपनी कार ठीक कराई सी, टायर सी कोई प्रॉब्लम सी, वो पैसे किसी दे के गया। कभी ब्रदर ब्रायन को उसे दुकान पे गया तो वो ब्रदर ब्रायन ने बात की, ब्रदर ब्रायन को उस इंसान ने पूछा कि इधर भाई का चर्च जाना तो इतना गड्डी ठीक करा के चला, पैसे नहीं दे तो जाते ब्रदर ब्रायन ने गल अपने तक नहीं रखी, उन्हें बिल्कुल से बोली। फिर ब्रदर ब्रायन ने किया ये गल इन्हां दे काम नसीहत दे विरुद्ध, ये काम किया नसीहत दे विरुद्ध। चर्च जा रहा है, हर मीटिंग अटेंड कर रहा, विश्वास कर रहा मैसेज, पर ओदा की सी वरतों व्यवहार ठीक नहीं सी, लेन देन वो ठीक नहीं सी, वफादार नहीं सी। और ब्रदर ब्रायन ने गल को पुलपट से बोलिया, उन्हें कहा ये गल मसीह दे विरुद्ध है कि तुसी किसी नाल कह लो कि नहीं मैं आ कमरा कर दे दिंदे हैं पैसे तो फिर इतना लमकाई रहो, ये गल नसीहत दे विरुद्ध। समझ पाए ये गल की है मसीह ने फिर जो दी चिट्ठी नहीं है, तुसी फिर सही चिट्ठी नहीं है, सही चिट्ठी बनने के लिए ईमानदार बनने पैना, सही चिट्ठी बनने के लिए वो प्रकट करना पैना जो इस लोग के मैसेज ने तब प्रकट कर ली क्या है। हालेलुया। आज बहुत हर जगह की जिंदगी में इतने काम है, पर मैं चाहूंगा सच्चा पश्चाताप करो, सच्चा पश्चाताप करके करो ताकि जिंदगी ऐसा नहीं हो गए, पता लगे कि सच मुझे चर्च जाता है ने तौबा की दिन वापस आने आया, एक ईमानदार है। और सब असीम अपने पैरों पे खड़े हुए जाते हैं, सब कृषि होती है। और सब दुआ करो, सब कृषि होती है। सब अपने प्रभु के लिए प्रार्थना करना, तुसी यीशु कृष्ण के लिए तुसी मसीह प्रकट करना, तुसी दे गुनाह प्रकट करना। मैं कहूँगा अपनी जिंदगियां आज प्रभु को समर्पण करके लाओ, सब कमा के प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथों में है, सब करो, सब अपना जीवन यीशु के हाथों में दे दो। सब अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में दे दो और कहो प्रभु मैं सच्ची तौबा करता है, मैं सच्ची तौबा करती हूं, क्योंकि जो तक ताजे जीवन की गलतियां रहनियां प्रभु काम नहीं कर सकता। प्रभु चाहता है ताजे जीवन से काम करना, पर अपनी गलतियां का सच्चा पश्चाताप करो, एक दूसरे को माफ करना सीखो। प्रभु ने हुजूरी चाहते हैं गलतियों का सच्चाई करार करो, उस अपने प्रभु को प्रभु
अपने प्रभु को प्रभु में माफ कर दे। प्रभु मेरी गलतियां को माफ कर दे। सच्ची तौबा किया जाओ। प्रभु चाहता है लोग सच्चा पश्चाताप करें, सच्चा अंगीकार करें, कोई हुजूरी के सच्चा इकरार करें। अपनी गलतियों प्रभु में छाट दे जाओ। अपने प्रभु को प्रभु में क्षमा, प्रभु में माफ कर दे। प्रभु में क्षमा कर, साफ करो प्रभु, क्योंकि तुसी जो भी लेन आए हो प्रभु को, चाहे चंगाई है चाहे छुटकारा है, वो दुष्टात्मा को छुटकारा है, चाहे बिना पश्चाताप तो नहीं। सब तो पहले पश्चाताप करो, अपना रिश्ता यीशु नाल बढ़िया करो, सच्चा पश्चाताप करो। प्रभु को प्रभु मैनू माफ कर, पूरी हुजूरी इस जगह पे है। अपने प्रभु को प्रभु यीशु ने माफ कर, प्रभु सच माफ करेगा। एटा के काम हम तो अपने हाथ खड़े हो जाते हैं, फिर डॉक्टर जवाब देते हैं और डॉक्टर कहते हैं इन्हें ले जाओ अपने पेशेंट को, असि कुछ नहीं कर सकते, किसी और डॉक्टर को ले जाओ, बड़े शहर चले जाओ। मेरे प्यारों, उस जगह पे यीशु मसीह जो सबको बड़े करंट में शक्तिशाली है, प्रभु सबको बोले कि कोई बेटा हम नहीं है,
मसीह ने जरूर प्रार्थना करते हैं और सारे मिलकर दुआ करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन से क्या है, एक मन हो और उसे एक मन हो कि फिर कर दिया। मैं चाहूँगा उसे एक दूसरे लिए दुआ करिए, आओ एक दूसरे लिए दुआ करिए। जब किसी अपने इलाके बेचते हो उन्हें दुआ करो, चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रभु का वचन है सारे मनोरोय कर सब कुछ प्रार्थना ले दुआ करो। मेरे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता प्रभु सिस्टर कमलेश के लिए पिंड काशीवाल को जिन्होंने शुगर की प्रॉब्लम में इन्फेक्शन है, प्रभु सारे प्रॉब्लम, सारी शुगर, सारी इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाता। मेरी प्रार्थना प्रभु ब्रदर बिल्कुल जो मेरे बारे में प्रभु जो बिल्कुल आत्मा का अटैक किया, प्रभु यीशु मसीह से ब्रदर को यीशु मसीह के नाम में बिल्कुल आत्मा के अंदर खुल गया। मैं प्रार्थना करता ब्रदर और आते को जो पिन आ रहे हैं उन्होंने लोग मुझे के साथ न किया। प्रभु मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता तेरा जीवन देर मां सफल करने वाला हाथ प्रभु से बेटे में छुपे और ऐसे मेरे चंगा करे। मेरी दुआ प्रभु ब्रदर हरि दे लेकिन प्रभु दो प्रॉब्लम है रुकाव गया हर एक रुकावट प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम हो गए। मैं प्रार्थना करता प्रभु ब्रदर रास्ते चले जो भी उन्हें पानी दे शैतान अपने चला के लेके आ गया और अपने प्रभु फंक्शन लेके आया, प्लानिंग लेके आया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ब्रदर रास्ते दे मेरी दुआ है और जीवन के लाइफ को शैतान के सारे एक अटैक ये शैतान के शिकंजे होके चलते हैं रोगियों से जवाब कर अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में दे देना। मैं प्रार्थना करता ब्रदर थॉमस के लिए और उनकी वाइफ के लिए मेरे प्रभु जो भी बेटे की प्रॉब्लम है प्रभु यीशु दे प्रभु यीशु मसीह तू दे सारा कुछ करने वाला प्रभु तू रचनहारा प्रभु तू बेटे पे अच्छा कर पाया। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है वो तेरी प्रभु इस बेटे के जीवन में तू काम करना, तू शक्ति देने वाला, नवी रचना करने वाला प्रभु, अल्लाह का वाला प्रभु, बंधन तोड़ने वाला प्रभु, डॉक्टरों